हेलो एंड नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग। बैटल थ्रू द हेवंस वॉल्यूम 2 के और एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ये है एपिसोड नंबर 47 एंड चलिए प्रारंभ करते हैं। अगर लास्ट एपिसोड के बारे में बात करें तो वहाँ पे हमें दिखाई देता है कि एक ब्यूटीफुल सा मिस्टीरियस वुमेन सामने आ जाती है और वो तभी अपेयर हुई थी जब पूरी तरह से यहाँ पे फाइट खत्म हो जाता है और वो जो जितने भी पार्टिसिपेंट यहाँ पे पार्टिसिपेट किए थे बहुत ही मुश्किल से इन 6 गार्डियंस को हरा चुके थे। उसके बाद ही ये सबके सामने आई थी। जब जियान देखता है ये लड़की बहुत ज्यादा पावरफुल है और स्ट्रेंथ शायद एक 4 स्टार डूडी से ही ऊपर हो सकता है, लेकिन सिचुएशन ये था कि वो अपना पावर को सप्रेस करके वहाँ पे रहती है। लेकिन केस यहाँ पे यह था कि यहाँ पे आने का जो क्वालिफिकेशन था एक 3 स्टार डूडी के पीक बंदे तक ही आना को था। और जियान के मन को जो बात चुभ रहे थे वो ये था कि ये लड़की इतना ज़्यादा पावरफुल है और इसको कैसे यहाँ पे आने के लिए परमिशन मिल गया। भगवान भी उसको पूछते कि तुम तो दूसरे कंटिनेंट से हो और तुम हमारा जॉनलिंग कंटिनेंट के ट्रेजर्स में इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड क्यों हो। तभी वो लड़की वहाँ पे आंसर करते कि ये तो बस एक कोइंसिडेंस है। और एंड तक आते हैं तो हमें पता चलता है कि वो जो स्केलेटन था वहाँ पे जो व्हाइट बंदा रहता है वो बोलता है कि जिसके पास कोई अच्छा सा फ्लेम नहीं है पावरफुल, वो लोग यहाँ पे ना आए तो अच्छा है, नहीं तो तुम लोग यहाँ पे मरना होगा क्योंकि बिना किसी पावरफुल फ्लेम के तुम आगे नहीं जा सकते। ये सुनने के बाद बहुत सारे पर्सन वहाँ से रिटर्न हो गए थे। जाता है तो वो लड़की भी जियान को बोलती कि अच्छा तो ठीक है, दूसरी बार मिल जाए अगर तुम वहाँ पे पहुँचते हो तो। वैसे इस लड़की और उस व्हाइट कलर मैन के बीच में क्या क्या बातें हो रही थी और ये सब किस बारे में बातें कर रहे थे, ये सब जियान को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। जियान को इस लड़की से थोड़ा सा डेंजरस फीलिंग आ रही थी क्योंकि ये लड़की ऐसा लड़की है कि वो तब से छुपी रहती है जब से वो आई थी और जहाँ पे पूरी तरह से फाइट खत्म हो जाता है उसके बाद ही बाहर निकली है। ऑब्वियस बात यह है कि इस लड़की का ओरा किसी ने भी रिकॉग्नाइज नहीं किया था। अगर अभी की जियान के बारे में हम एबिलिटी के बारे में बात करें तो जियान एक 4 स्टार डूड की अर्ली स्टेज के बंदे को आराम से संभाल सकता है। वो खुद ही एक 3 स्टार डूड की मिडिल स्टेज पे है। उसके पास 3 मिस्टीरियस चेंजेस का ट्रांसफॉर्मेशन है और सबसे बड़ी बात उसके पास एक एम्परर रियलम का सोल परसेप्शन है। और इन्हीं साधनों के साथ जियान एक 4 स्टार डूडी की अर्ली स्टेज के बंदे को आराम से संभाल सकता है। लेकिन जियान इस लड़की से जब फेस टू फेस होता है तो उसको पता चलता है कि ये लड़की थोड़ा सा इंडिफरेंट है। इस लड़की का स्ट्रेंथ से जियान को एक फियर फीलिंग दे रही थी। ज्यूली जो कभी आज तक किसी से नहीं डरी है वो भी थोड़ा सा ट्रेम्बलिंग हो गई थी इस समय। बात करें इसके स्ट्रेंथ के बारे में तो अभी का स्ट्रेंथ उसका एक 3 स्टार डोडी पीक लेवल पे है, लेकिन उसका ओरिजिनल स्ट्रेंथ इससे ज़्यादा है जो कि जियान की सोच से परे है। और इसके पास कोई ऐसा फायर रहेगा जो कि जियोली से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। शायद कुछ लोगों को पता चल ही गया होगा कि ये फायर कौन सा होगा, ये शायद होली फ्लेम होगा। और जो लोग पहले से BTS 2 को सुन चुके हैं या फिर पढ़ चुके हैं उनको पता ही होगा कि ये जो सूजिंग है ये है कौन। जियान मन ही मन में बोलता है कि ये लड़की इजी टारगेट नहीं है। जब से जियान इस फॉर्मेशन के अंदर एंटर किया है और उसके बाद जैसे यहाँ पे फाइट किया था उसका ब्रेक थ्रू भी हुआ, ये सभी चीज़ें गोल्डन रनकिंग वहाँ पे देख रहे थे, लेकिन कहीं पे भी वो इंटरवीन नहीं करते हैं और अभी भी वो ध्यान से देख ही रहे थे और बाकी ये चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे थे। लेकिन जियान को ये सभी चीज़ें पता नहीं होता। तभी वहाँ पे जो व्हाइट कलर पहना हुआ बंदा रहता है वो जियान का और उस लड़की को देख के बोलता है कि है अगर मुझे लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हो, यानी तुम दोनों के पास एक ही तरह के शायद फ्लेम है, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और इसी चीज़ की वजह से बाकी कोई तो यहाँ पे एंटर नहीं कर सकता। तुम दोनों यहाँ पे क्वालिफाइड हो और उस गेट फंड को लेने के लिए तुम जा सकते हो। अभी जब ये व्हाइट कलर का बंदा कहता है ये बातें, जियान के अंदर से जोली बाहर आ जाती है और उसके कंधे पे बैठ जाती है। ठीक इसी समय वो जो कलरफुल स्कर्ट पे सुंदर सा लड़की रहती है वो इसके तरफ देखती है जोली को और उसके मन में भी थोड़ा सा लालच आ जाता है क्योंकि ये जो एक फायर एल्फ है इसको ऑपरेट करना इतना ज़्यादा इजी बात नहीं है। भले ही किसी के पास एबिलिटी हो लेकिन कोई भी बंदा ऐसे फायर एल्फ को ऑब्टेन नहीं कर सकता, उसका एक साफ दिल होना चाहिए और ऐसे बंदे को हेवेंस खुद ही चुनती है। जो व्हाइट ड्रेस्ड ओल्ड मैन रहता है वो बोलता है कि देखो मैं यहाँ पे हजारों साल से इसको गार्ड कर रहा था क्योंकि ये इनहेरिटेंस के बारे में है, इसको मुझे बचा के रखना था तब तक जब तक बंदे आ नहीं जाते जो इसको ऑब्टेन कर सकते हैं। वो ओल्ड मैन बोलता है कि मेरा वक्त अभी हो गया है, मेरा बहुत सारे ऐसे भी काम पड़े हुए हैं जिसको मुझे निपटाना है। अभी तुम दोनों भी इस चीज़ को ऑब्टेन करने के लिए आ गया, इसलिए मैं आगे की चीज़ें तुम दोनों के ऊपर छोड़ देता हूँ। ये कहने के बाद वो हॉल के बाहर जाने लगता है और उसके पीछे पीछे बाकी के जो 6 गार्डियंस थे वो भी उसके पीछे आ जाते हैं। एक ही पल में वो हॉल के बाहर आके दूर चले जाते हैं। स्पीड इतना ज़्यादा खतरनाक लेवल का था कि उनको नेकेड आई से देखा नहीं जा सकता था। जियान इस आदमी को जाते हुए देखता है और वो अपने मन में थोड़ा सा साई करता है क्योंकि यही आदमी था जो कि जियान के अंदर जो फायर एल्फ रहता है उसको फील कर पाता है। इस व्हाइट ओल्ड मैन का स्ट्रेंथ भी बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग था। जियान जब से इस रोइंस के अंदर आया है उसके बाद से ये कभी भी अपना फायर एल्फ को बाहर नहीं निकाला था, लेकिन ये जो आदमी था ये एक ही इंस्टेंट में जियान के पास फायर एल्फ है ये समझ चुका था। जब तक ये व्हाइट ओल्ड मैन और उसका गार्डियन इस हॉल के बाहर चले जाते हैं उसके बाद इस हॉल के अंदर सिर्फ 2 ही लोग रह जाते हैं, एक वो सुंदर सी लड़की और दूसरा जियान।
जब वो व्हाइट वुडमैन इसके बाहर चला गया था, वो जो लड़की रहती है तुरंत एक्शन मोड में आ जाती है। अपने फ्लेम की मदद से जो स्केलेटन रहता है एक थ्रोन पे बैठा हुआ था, उसके ऊपर शूट कर दिया था। उस लड़की का पावरफुल फ्लेम उस स्केलेटन के पास जाके उसके दोनों हाथों को लपेट लेती है। जियान ये सब सीन देख रहा था क्योंकि उसका अभी एबिलिटी नहीं है कि इस लड़की के सामने वो कुछ कह सके, इसलिए वो सही वक्त का वेट कर रहा था। अभी जियान उस लड़की के सामने हम देखते हैं कि उस स्केलेटन का जो दोनों हाथ रहते हैं, दोनों हाथ में 2 कलर का लाइट चमकने लगी है। जियान ने अपनी आंखों को नैरो कर लिया था जब जियान देखता है उस स्केलेटन के दोनों हाथों के पाम के अंदर से 2 फायर शीट दिखाई दे रहे थे। लेफ्ट हैंड में एक ब्लैक कलर का फायर शीट दिखाई दे रहा था, तो दूसरे राइट हैंड में एक व्हाइट कलर का फ्लेम शीट दिखाई दे रहा था। जो ब्लैक कलर का शेडिंग रहता है वो बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग ऑरा को रिलीज कर रहे थे, और जो व्हाइट शीट रहता है उसी ब्लैक शीट की तरह ही एक स्ट्रेंथ को पोजेस करती थी, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। जब ये दोनों फ्लेम फायर शीट इन दोनों के सामने आई थी, जो लड़की रहती है वो बोलती कि क्या तुम यहाँ पे गिव अप नहीं कर सकते, तुम्हें तो अच्छा खासा ट्रेजर मिल चुका है यहाँ पे, क्या तुम यहाँ से नहीं जा सकते। ज्ञान भी इन दोनों फायर सीट से बहुत ज्यादा टेरिफाइंग ऑरा को फील कर पा रहा था, और वो समझ जाता कि इस रिमेंस के अंदर सबसे ज्यादा प्रेशियस ट्रेजर जो है ये दोनों सीडलिंग ही है। और जियान को ये भी पता चल गया था ये जो लड़की है जियान को सप्रेस करने का कोशिश कर रही है, और शायद ये जियान से भी यहाँ पे फाइट भी करती है। रूम के चारों तरफ में एक फाइटिंग स्पिरिट फील होने लगता है जो कि इस लड़की के अंदर से आ रही थी। सीधी सी बात है, ये जो लड़की है ये नहीं चाहती कि जियान यहाँ से इन दोनों प्रेशियस ट्रेजर से कोई भी ट्रेजर को लेके जाए, और जियान तो आखिर जियान ही है, यह भी कैसे हार मानेगा। ये अपने हाथों को क्लेंच करके वेट करने लगता है, ऐसी खजाने हाथों के सामने रह के वो कैसे गिव अप कर देगा। जियान यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं सोचता और वो धीरे धीरे उस स्टोन प्लेटफॉर्म के अंदर चला जाता है, और कुछ ही समय में वो वहाँ पे पहुंच जाता है जहाँ पे वो स्केलेटन रखा हुआ था। उसके हाथों में दोनों फायर सीट वहाँ पे सस्पेंडेड थे। जियान को ऐसे एक्शन को देखे जो सोजिंग रहती है वो थोड़ा सा गुस्से में आते, वो भी समझ जाते कि ये बंदा इतना आसानी से हार नहीं मानने वाला। जब जियान ये सब परवाह किए बिना उस स्केलेटन का हाथ लगाने वाला होता है, तो उसके हाथों की साइड से बहुत ज्यादा टेरिफाइंग कोल्ड एयर पास होने लगता है, और वहाँ पे चारों तरफ एक कोल्ड फाइटिंग ची फैल जाती है। जब ये टेरिफाइंग विंड उसके हाथों की तरफ से गई थी, वहाँ पे एक इनविजिबल तरीके से जियान के हाथ वहाँ पे जम गई थी। क्लियरली वो लड़की जियान के ऊपर अटैक कर दिया था। जियान ने भी ऐसी चीजों का एक्सपेक्ट किया था इस लड़की से। बात यहाँ पे खत्म नहीं होती। जो जियोली जियान के कंधे पे बैठी रहती है वो भी देखती है कि इस लड़की ने अटैक करके जियान के हाथों को वहाँ पे जमा दिया है। एक इंस्टेंट में जियोली अपना मुंह को खोलता है, और हम बहुत ही ज्यादा अमाउंट में एक मिल्की व्हाइट कलर का फ्लेम को बाहर निकलते हुए देखते हैं जियोली के मुंह से। जब मिल्की व्हाइट फ्लेम उस आइस से टकराती है, वो धीरे धीरे वो जो आइस रहता है जियान का हाथ को जमा के रखा था, पफ पफ साउंड के साथ दूसरे पल वो बर्फ वहाँ पे पिघल गया था। गोल्डन ड्रैगन कुछ नोटिस करते हैं, वो बोलते हैं कि ये तो ब्लैक एंड व्हाइट यिन एंड यांग हार्ट है। ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है। जियान तुम बहुत ही ज्यादा लकी हो। अभी ये लड़की के होते हो तो शायद जियान लकी नहीं हो सकता, फिर भी देखते हैं। गोल्डन ड्रैगन बहुत ज्यादा खुश हो गए थे इस चीज को देख के। जियान अपने मन में थोड़ा सा पजल फील करता है, और उसका जो स्टेप रहता है वो वहाँ पे पॉज हो जाता है। जियान बोलता है ये यिन एंड यांग हार्ट है क्या चीज। शायद जियान ने पहले यिन एंड यांग एनर्जी के बारे में सुना हो, लेकिन यिन एंड यांग हार्ट के बारे में कभी सुना नहीं है। जियान अभी फोकस मोड के साथ वो दोनों लाइट के क्लस्टर को देख रहा था जो कि उस डोडी स्केलेटन की दोनों हाथों में सस्पेंडेड थे। अभी उसका पैर वहाँ पे पॉज ही हुआ था, और उसका जो हाथों पे जो बर्फ का टुकड़ा था वो पिघला ही था। चारों तरफ एक हॉल में एक किसी का कॉल्ड वॉइस गूंजने लगता है। एग्जैक्टली ये बहुत ही ज्यादा फ्यूरियस आवाज थी उस लड़की का। वो लड़की बोलती कि बहुत हो गया, तुम्हें शायद इस जगह पे नहीं होना चाहिए। अगर तुम यहाँ पे रहते हो तो तुम्हारा जान भी जा सकती है मेरे हाथों से। भले तुम कहीं का भी 30 मार का हो सकते हो, और तुम्हारे जो कंधे पे बैठे है वो फायर वो तुम्हारे साथ रह सकती है, लेकिन तुम दोनों मेरे ओपोनेंट नहीं हो, तुम मेरे मैच ही नहीं हो। अच्छा, अगर तुम दोनों यहाँ से जल्दी से भाग लो, बाद में मैं तुम दोनों के ऊपर कोई भी मर्सी नहीं करूंगी। वो जियान की तरफ देख के बोलता है कि समझा कि नहीं, अपना फायर को ले और यहाँ से फूट ले। लिटरली यार ये लड़की ऐसी बात कर रही है। वैसे उसका खूबसूरती का वर्णन इतना ज्यादा किया गया है कि वो कहने से भी खत्म नहीं होगा, लेकिन इसका जो एटीट्यूड है बहुत ही ज्यादा कातिलाना है। शायद ये क्वीन मेडुसा की तरह बहुत ज्यादा मर्सिलेस है। जियान उस वॉइस को फॉलो करता है और वहाँ पे देखता है मिड एयर में एक लड़की खड़ी रहती है, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखने वाली लड़की सोजिंग रहती है। उसको यहाँ पे ऑथर ने चिंगलियान के नाम से भी संबोधित किया है, लेकिन हम उसको सोजिंग ही बोलेंगे। जब जियान नोटिस करता है तो उसको पता चलता है कि उस लड़की ने जो हैट पहन रखा है, उस हैट की परछाई में हमें एक कमल यानी लोटस का आकृति दिखाई दे रहा था। और अभी उसकी आंखें बहुत ही ज्यादा बड़ी बड़ी और लाल हो चुकी थी। जियान को वो ऐसे देख रहा था जैसे वो खा जाए एक ही बार में। उसकी आंखें थोड़ी सी भी फ्लक्चुएट नहीं हो रही थी। एक जेड की तरह दिखने वाली एक डेलिकेट सी बड़ी जब नीचे उतर रही थी, वो जाके उस ग्रीन लोटस में सस्पेंड हो जाती है, यानी वहाँ पे उतर जाती है। उस लड़की का कोमल सा पैर जाके उस लोटस में धीरे से लैंड करते, और ये सीन देखने के बाद जियान फिर से किसी और दुनिया में चला गया था और मोहित हो गया था। लगता है इस लड़की का जो खूबसूरती है नेक्स्ट लेवल का है। जियान इसको एंड्योर नहीं कर पा रहा है।
और आगे चल के कहीं ऐसा ना हो कि जियान और इस लड़की के साथ कोई उठपटंग हरकत हो जाए। लिटरली मैं तो नहीं चाहता ऐसे, क्योंकि हम अपना क्वीन मेरिस को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। और कहीं ऐसे हरकतों के बारे में योनो को पता चलता है तो आके जियान को मार ही डालेगी। बाय द वे हमारा ख्यालों को भी हम यहीं तक ले जाते हैं, ज़्यादा दूर ले जाना अच्छी बात नहीं है। और इसी के साथ हम ये वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। और दूसरे एपिसोड में जियान और ये लड़की शायद इस यिन एंड यांग एनर्जी या फिर ये सो कॉल्ड यिन एंड हार्ट को लेने वाले हैं। और इतने ज़्यादा पावरफुल ट्रेजर को लेते समय इन दोनों को क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ेगा ये तो हम अगले एपिसोड में ही जानने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं और एक एपिसोड के साथ, तब तक बने रहिए एंड सी यू अगेन। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर ले, ताकि हमारे साथ BTS 2 की स्टोरी लाइन पर आराम से जुड़े रहें और सही वक्त पर आपके पास नोटिफिकेशन आ जाया करेंगे।